जय जय श्री सीताराम। रामायण के पिछले भाग यानी 158वें भाग में आपने एक दुष्ट सेवक, घमंडी सेवक, जो कि स्वयं अपने पूर्व जन्म की सतयुग से पहले जो कलयुग था उस कलयुग की अपनी कथा बता रहा है, जिसका सीधा संबंध भगवान भोलेनाथ से है। उस कथा में उस दुष्ट ने अपने गुरु के साथ बहुत बड़ा छल किया, और छल करने के अलावा वो छल तो करता ही करता था। एक बार अभिमानवश, अज्ञानतावश उनके लिए तिरस्कार किया, उनका अपमान किया। उस अपमान का बदला लेने के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ वहाँ जब आए तो उनकी स्तुति उसके गुरु ने, जो द्विज था, जो ब्राह्मण था, जो गुरु था, उसने भगवान भोलेनाथ की विनती अधिकांश लोगों ने सुनी होगी। नमामि ईशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। तो ये वही पिछले कलयुग में जो उस द्विज ने अपने सेवक को, देखिए, जिस सेवक ने अपमान किया उस द्विज का, उस ब्राह्मण का, उसने ही भगवान भोलेनाथ से उसको बचाने के लिए भगवान भोलेनाथ की ये स्तुति की थी। ये आपने पिछले भाग में सुना, और नहीं सुना हो तो कल्याण करने के लिए बहुत ही अच्छी शंकर जी की ये स्तुति है, उसको ज़रूर सुनने की चेष्टा करना। 158वां भाग है वो, और ये 159वां भाग है। 158वें भाग में उस भोलेनाथ की स्तुति नमामि ईशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ये पूरी स्तुति को सुनाया है, उसका अर्थ भी बताया है। इसी तरह से आगे का जो प्रसंग है, और देखिए उस दुष्ट के लिए मैंने आपको ये नहीं क्लियर किया वो दुष्ट आखिर था कौन। वह दुष्ट क्या, जिस समय अपनी कथा बता रहा है पूर्व जन्म की, उस समय वो महान प्रभु के भक्त हैं काकभुसुंड जी। उन्हें कोए का शरीर मिला हुआ है, लेकिन कोए के शरीर पाकर भी वह प्रभु के भक्त हैं, और उन्होंने गरुड़ जी के लिए कथा सुनाई है। तो उसी कथा का शेष भाग वो स्तुति करने के बाद में आगे क्या होता है ये सुनते हैं। ये काकभुसुंड जी अपने पिछले जन्म की कथा बता रहे हैं कि मुझे ये कोए का शरीर किस तरह मिला, क्यों मिला। ये जानने के लिए इस भाग को पूरा अवश्य सुनना, लास्ट तक आपको आनंद आएगा। तो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां समुप्रसीदति। भगवान रुद्र की स्तुति का ये अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। तो इस स्तुति को आप पिछले भाग में सुन लेना, अथवा अगर इसको पढ़ना चाहें तो श्री रामचरितमानस उत्तरकांड के 107वें दोहे पर यह स्तुति है, 108वें दोहे से पहले। अब इस भाग को शुभारंभ करते हैं। शुभारंभ करने से पहले भगवान गणेश जी की छोटी सी स्तुति। ओम वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय
विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय जगलाय जगतिताय नागाननाय शक्ति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद सम्हारी अरौनाथ मम संकट वारी कवन सुकाज कठिन जग माई जो न हो यतात तुम पाई। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। आज के प्रसंग में उत्तरकांड का 108वें दोहे से शुभारंभ करते हैं और जैसे अर्थ सहित पहले से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, सुनते हुए चले आ रहे हैं, तो अर्थ सहित सुनते हैं इस भाग को भी। तो सुन विनती सर्वज्ञ से देख विप्र अनुराग पुण्य मंदिर नवबानी भई द्विज भर माग। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा, तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ वर मांगो। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर नाथ दीन पर नेहो निज पद भगत देव प्रभु पुन दूसर वर देहो। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ यदि इस दीन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। तब माया बस जीव जड़ संतत फिरय भुलान ते पर क्रोध न करे प्रभु कृपा सिंधु भगवान। हे प्रभु ये अज्ञानी जीव आपकी माया के बस होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान उस पर क्रोध ना कीजिए। शंकर दीन दयाल अब ये पर हो कृपाल साप अनुग्रह हो जे नाथ थोरे ही काल। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर भगवान भोलेनाथ अब इस पर कृपालु होइए, कृपा कीजिए जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस साप के बाद अनुग्रह हो जाए, साप से मुक्ति हो जाए। तो एह कर होय परम कल्याणा सोय करो अब कृपा निधाना। विप्र गिरा सुन पर सहनी एवं मस्तित वै नभुवानी। हे कृपा निधान अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हिस्से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एव मस्तु ऐसा ही हो। यद्यपि कीने दारुण पावा मैं पुण्य दीन को पिकर सापा। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके साप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर तदपि तुम्हारे साधुता देखी करे हो यह पर कृपा विषय की। तुम्हारी जो साधुता है इसके कारण मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। ये भगवान भोलेनाथ ने उस द्विज ब्राह्मण से कहा था, किस पर कृपा करूंगा। ये काकभूषुंड जी पिछले जन्म में जो दुष्ट प्रवृत्ति के अभिमानी और कहना चाहिए जो कलयुग का प्रभाव जैसे लोगों पर होता है उस तरीके से पूरा प्रभाव इन पर था और ये अपने गुरु के साथ अपमान करने में, उनसे घृणा करने में हर तरह से आगे थे। तो उसके बाद भी उस विप्र ने, उस ब्राह्मण ने उनके लिए प्रभु से वरदान मांगा। जदप कीन ये दारुण पापा मैं पुन दीन कोप कर सापा। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके साथ दिया है, तो भी
तुम्हारी सावता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूँगा। क्षमाशील जे पर उपकारी, ते दुज मोहे प्रिय जथा करारी। हे द्विज, हे ब्राह्मण, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय है जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। हे दुज, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, मोर श्राप दुज व्यर्थ न जाए, जन्म सहस अवश्य ये पाए। ये 1000 जन्म अवश्य पावेगा, क्योंकि वो श्राप दिया हुआ है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, यह स्वल्पौ नह व्यापै सोई। परंतु जन्मने और मरने में जो दुसह दुख होता है, इसको वह दुख जरा भी ना व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रामाणिक सत्य वचन सुन। कब ने जन्म मिटे नहीं ज्ञाना, सुने शूद्र मम वचन प्रमाना। तो रघुपत पुनि जन्म तब भयऊ, पुनते मम सेवा मन दयऊ। प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया और पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे राम भगत उपजय और तेरे। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। तो सुन मम बचन सत्य अब भाई, हर तो सन व्रत दुज से खाई। अब जन करे बेप्र अपमाना, जान से संत अनंत समाना। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। दुजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान ना करना, संतों को अनंत श्री भगवान ही के समान जानना। इंद्र कुल जम शूल सब साला, काल दंड हर चक्र कराला, जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विप्र द्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। अस विवेक राख्यो मन माही, तुम कह जग दुर्लभ कछुनाई। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ ना होगा। मेरी एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी। और एक आशीषा मोरी अप्रतिहत गत होए है तोरी। अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा सकोगे। तो सोने से वह बचने हरस गुर, एव मस्त इतिहास, मोय प्रबोध गयो ग्रह, समुचरण राख। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरुजी हर्षित होकर ऐसा ही हो ये कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। तो प्रेरित काल बिंदु कर जाय भयों में ब्याल, पुनि प्रयास बिन सो तनु तज्यों गए कछुकाल। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ, फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम कष्ट के मैंने वह शरीर त्याग दिया। जो तन धरऊँ तजऊँ पुन अनायास हर जाने, जिम नूतन पट पर हरे नर पर हरे पुराण। देखिए, हम किसी भी योनि में हों, कितने भी कष्टों में हों, लेकिन प्रभु की पूजा और प्रभु का सुमिरन व्यर्थ नहीं जाता है। और अपने पापों का प्रायश्चित कर लेना, उससे बहुत हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हे हरिवाहन यानी गरुड़ जी, मैं जो भी शरीर धारण करता हूँ उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। तो शिव राखी श्रुत नीति और मैं नहीं पाव क्लेश, ए विधि धर्यो विविध तन ज्ञान न गयो खगेश। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की
और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। उन्हें एक एक जन्म का ध्यान रहा क्योंकि वो शिव जी ने वरदान दे रखा था। त्रिजग देव नर जोए तन, त्रिजग देव नर जोए तन धरहूँ, जेते राम भजन अनसरहूँ। एक सूल मोय बिसर न काऊ, गुर कर कोमल शील सुभाऊ। त्रियक योनि यानी पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता, वहाँ वहाँ उस शरीर में मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया। परंतु एक सूल मुझे बना रहा, गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता। अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया। देखिए, काकभूषण ने जो पिछले जन्म में अपमान किया था, वो एक ऐसे गुरु थे, ऐसे दुष्ट थे, ऐसे ब्राह्मण थे जो बहुत ही दयालु थे। इससे बड़ा दयालु कोई क्या होगा कि उनका अपमान होते हुए उन्होंने अपने सेवक को, उन्हें पता है ये ईर्ष्या द्वेष भी रखता है और मेरा अपमान भी कर रहा है, उसके बाद भी उसके प्राणों की रक्षा की। तो चरम देह दुज के में पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। खेलो तहु बालकन मीला, करो सकल रघुनायक लीला। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया जिसे प्राण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता। प्राण भये मोहि पिता पढ़ावा, समझो सुनो गुनौ नहे भावा। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण ले लागी। सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गई, केवल श्री राम जी के चरणों में लव लग गई। और कहो खगेश अस कवन अभागी, खरी सेव सुरधेनु त्यागी। हे गरुड़ जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गदही की सेवा करेगा। तो प्रेम मगन मोय कछु न सुहाई, हारे पिता पढ़ाए पढ़ाई। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ाकर हार गए और भये कालवश जब पितुमाता, मैं बन गयो भजन जन त्राता। जब माता पिता कालवश हो गए, यानी मेरे पिता मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जय जय विपिन मुनीश्वर पावो, आश्रम जाए जाए सिर नामो। तो वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहाँ वहाँ जा जाकर उन्हें सिर नवाता। बूझो तिनय राम गुण गाहा, कहें सुनो हर सित खगनाहा। और सुनत फिरौ हर गुण अनुवादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री राम जी की गुणों की कथाएं पूछता, वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी, अर्थात मैं जहाँ चाहता वहीं जा सकता था। छूटी त्रिविध ईसना गाड़ी, एक लाल साउर अतिवाड़ी। मेरी तीनों प्रकार की, यानी पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई। राम चरण बारिज जब देखो, तब निज जन्म सफल कर लेगो। कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं, तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। तो जे पूछो सोए मुनि हस कयहि, ईश्वर सर्वभूत में अयहि। निर्गुण मत ने मोय सुहाई, सगुण ब्रह्म रत और अधिकाई। जिनसे मैं पूछता, वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूत में है। ये निर्गुण मत
मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। तो गुरु के वचन सुरत कर राम चरण मन लाग, रघुपति जस गावत फिरऊं छन छन नव अनुराग। गुरु जी के वचनों को स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। मेर सुखर बट छाया मुन लोमस आसीन, देख चरण सिर नायो बचन कहो अति दीन। सुन मम बचन विनीत मृद, मुनि कृपाल खगराज, मोय सादर पूछत भये दुज आयो के काज। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तो तब मैं कहा, कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुन ब्रह्म अवराधन मोय कहो भगवान। तब मैंने कहा, हे कृपा निधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। तो तब मुनि से रघुपति गुण गाता, कहे कछुक सादर कगनाता। ब्रह्म ज्ञान रति मुन विज्ञानी, मोय परम अधिकारी जानी। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कहीं। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर लागे करन ब्रह्म उपदेशा अज अद्वैत अगुण हृदय से। ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। अकल अनिह अन्य अनाम अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। मन को तीत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्वध सुख राशि। सोते ताय तोय नहीं बेदा, बार बीच विगावह बेदा। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा कहते हैं कि वही तू है, तत्वमसि। जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझमें कोई भेद नहीं है। विविध भांत मोह मुनि समझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। देखिए, जब सगुण उपासना अथवा सगुण ब्रह्म के लिए एक लालसा हो जाए तो निर्गुण ब्रह्म में मन नहीं लगता। भले ही चाहे हम एक मूर्ति की पूजा करें या एक फोटो से पूजा करें, लेकिन हमें सगुण का एहसास होता रहे तो हमारी पूजा में आसानी होती है। विविध बात मोह मुनि समझावा, निर्गुण सत मम हृदय नवावा। उनमें कहो नाय पद शीसा, सगुन उपासन कहो मुनीसा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। राम भगत जल मम मन मीना, कि मैं बिल गाय मुनि से प्रवीणा। सोए उपदेश कहो कर दाया, निज नैनन देखो रघुराया। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश कहिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। और भरे लोचन बिलो की अपदेशा, तब सुने हो निर्गुण उपदेशा।
पुन पुण्य के हरि कथा अनुपा, खंड सगुण मत अगुण निरूपा। नेत्र भरकर श्री अयोध्यानाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरूपण करे हट भूरी। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर उत्तर प्रति उत्तर में कीना, मुनि तन भये क्रोध के चीना। इससे मनु के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। और सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञान के ही है। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को भी बहुत अधिक रगड़े, अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रकट चंदन ते कोई होई। अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। तो बारंबार सकोप पुण्य करे निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करो विविध अनुमान। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, माया वश पर छिन्न जड़, जीव की ई से समान। देखिए यही दोहा हम अगर सुनते हैं पढ़ते हैं, नहीं उसका मतलब समझ में आएगा तो इसका भाव अर्थ समझना बहुत जरूरी है। कि बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। तो माया के बस रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। कबहु की दुख सब करे तेता के, ते की दरिद्र परच मन जाके, परद्रोही की होय निशंका, कामी पुण्य की रहे अकलंका। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है। जिसके पास पारस मणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है। दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं, और कामी क्या कलंक रहित बेदाग रह सकते हैं। वंश की रह तुझ अनहित कीने, कर्म की होय स्वरूप चीने, काहू सुमित की खल संग जामी, सुगत पाव की परित्रियगामी। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है, नहीं रह सकता। स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। दुष्टों के संग से क्या किसी के सुबुद्धि उत्पन्न हुई है, बिल्कुल नहीं। दुष्टों के संग से हमेशा बचना चाहिए, वरना सुबुद्धि की जगह कुबुद्धि हो जाती है। और परस्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है, कदापि नहीं। तो भव की परहि परमात्मा बिंदक, सुखी की होय कवौ हर निंदक। राज की रहे नीति बिनु जाने, अग की रहे हर चरित बखाने। परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है। श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं। पावन जस की पुण्य बिन होई, बिन अग अजस की पावे कोई। लाभ की किछु हर भगत समाना, जे गावे श्रुत संत पुराना। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है। बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है। जिसकी महिमा वेद संत, लाभ की किछु हर भगत समाना, जे गावे श्रुत संत पुराना। तो संत और पुराण गाते हैं उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है।
हानि की जगे सम की चुबाई, भजय न राम नर तनु पाई। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन ना किया जाए? और चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है? आग की पिसुनता समकछ आना, धर्म की दया सरे से हर जाना। तो चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है? और हे गरुड़ जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है? ए विधि अमित जुगत मन गुनऊँ, मुन उपदेश न सादर सुनऊँ। इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियाँ मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। तो पुन पुन सगुन पक्ष में रोपा, तब मुनि बोले बचन सकूपा। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोध युक्त वचन बोले। मूल परम सिख देहु न मानस, उत्तर प्रत्युत्तर बहुआनिस। अरे मूल, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर यानी दलीलें लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता। सत्य वचन विश्वास न करे ही, बायस इव सब ही ते डरही। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कोये की भांति सभी से डरता है। सट सट स्वपक्ष तब हृदय विशाला, सपद हो या पक्षी चांडाला। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हट है, अतः तू शीघ्र चांडाल पक्षी कौवा हो जा। लीन श्राप में शीश चढ़ाई, न कछु भय न दीनता आई। मैंने आनंद के साथ मुनि के साप को सिर पर चढ़ा लिया, उससे मुझे ना कुछ भय हुआ ना दीनता ही आई। देखिए, प्रभु के चरणों में जब प्रीति होती है और राम के दर्शन और राम कथा की मन में लालसा होती है, तो हमें कुछ भी नहीं व्यापता। श्राप दिया, श्राप को किस तरीके से उन्होंने स्वीकार किया। तो तुरंत भयों में काग तब, पुण्य मुन्य पद सिर नहाओ। सो मेरे राम रघुवंश मन हर्षित चले ओढ़ाओ। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया, फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। तो काकभूषुंड जी किस प्रकार, यानी पहले ये शूद्र थे, शूद्र से इन्होंने सर्प की योनि पाई और सर्प की योनि पाने के बाद इंसान का रूप पाया और उसमें फिर इनको ब्राह्मण शरीर मिला। लेकिन ब्राह्मण शरीर मिलने के बाद भी इनको किस प्रकार से पक्षी यानी कौवे का रूप मिला, ये हमने इस प्रसंग में जाना। और इसी के साथ भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखें जगत, के सन करह विरोध। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे उमा, उमा जे राम चरण रत, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम, अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे बैर करें। उन्हें प्रभु राम नाम में ही अच्छा लगता है, ना अपनी निंदा का कुछ रहता है और ना ही प्रशंसा अथवा किसी से बैर भाव कुछ नहीं रहता। ये है प्रभु
राम नाम का प्रताप और उनकी महिमा। शेष यह जो काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को अपना पूरा जीवन बताया, किस प्रकार से उनको ये काग शरीर मिला, कौवे का शरीर मिला। इसके साथ इस भाग का यही विश्राम करते हैं। शेष अगले भाग में सुनना, 160वें भाग में सुनना, 159वां भाग यहीं विश्राम कर रहे हैं। प्रतिदिन हमने एक एक भाग करके आज 159वां दिन है ये। तो यदि मन में थोड़ी सी प्रीति राम के प्रति, राम नाम के प्रति, रामायण के प्रति बढ़े तो एक एक भाग करके सभी भाग सुनने का मन बनाना। भगवान भोलेनाथ की, प्रभु श्री सीताराम जी की कृपा अवश्य होगी। इसी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय जय श्री राधेश्याम। रामायण चरितर की छाया, दुख वह दूर निकट जो आया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी।